कथा सुनने के साथ साथ एक काम करो, सब लोग कथा के साथ साथ कथा के शिक्षा के रूप में, सार के रूप में भगवान का नाम जाप चालू करो, माला करना चालू करो। क्योंकि जितनी करोगे माला, जितनी आपके जीवन में माला होगी, नाम जाप होगा, उतना ही आपके जीवन में आनंद होगा। पर हम करते कहाँ हैं? माला भी है बेचारी घर में रखी रखी, धूल चाट रही है, अलमारी में सेट रखी है, बस दर्शन के लिए है। कईयों के तो होगी नहीं, कैसी माला, काहे की माला। एक आध की कोई होगी भी तो वो बेचारी बस दर्शनार्थी है, बस दर्शन ही करने होते, उसकी छूनी तो है नहीं। ऐसा नहीं, हर एक घर में अगर 5 सदस्य, 5 की माला होनी चाहिए। उस पर नाम जाप करो, गुरु जो मंत्र दे उसका जाप करो। गुरु मंत्र नहीं तो महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र जपो। पर सबको माला करनी ही चाहिए, क्योंकि माला ही दवाई है। दवाई लोगे नहीं तो बीमारी ठीक कैसे होगी? नाम जाप करो। तो आगे भी ये प्रसंग आता है भागवत जी में। सब ऋषियों ने परीक्षित राजा को सबका सार यही बताया है कि हम और कोई बाकी साधन नहीं कर पा रहे, कलयुग का प्रभाव भी है। ध्यान लगाने बैठो तो ध्यान, मन हजारों जगह भागेगा, 50 काम उसे याद आएंगे। भगवान का भजन करने बैठो, आंख बंद करके, आंख बंद करते ही रबड़ी रसगुल्ला याद आएगा। ध्यान कहाँ होता है? दान कहाँ होता है? दान की बात करते हो तो ऐसे मिर्ची लगती है लोगों को। अरे ये महात्मा जी, पंडित जी तो दान की महिमा सुना रहे। महिमा ही तो सुना रहे, ये थोड़ी तुम्हारे जेब से पैसा थोड़ी खींच रहे। अब दान की महिमा है तो बोल देते हैं, पर दान की महिमा बोले तो हमें, मेरे दान हमसे होता नहीं, तपस्या हमसे होती नहीं। कोई तप करने कह दो आज के आदमी से, करेगा तप? बोलिए ना। कोई है यहाँ पे ऐसा आपके गांव में कोई महापुरुष बैठा हो जो 2 महीना हिमालय गुफा में तप करके आया हो, तपस्या करके? तपस्या होती नहीं। व्रत भी बस पूछो नहीं, बस जय जय करके कैसे एक दिन का व्रत, एकादशी का पार करते हैं हम ही जानते हैं। मन में वैसे तो एकादशी का व्रत, वैसे मन में घूम रहा होंगे 56 भोग। और फिर कई लोग तो ऐसे होते, एकादशी तो बस जैसे तैसे काट लेते, फिर उनको वो द्वादशी का इंतजार रहता है। द्वादशी वो ऐसे टूट के पड़ते खाने पे जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो व्रत होता नहीं, तप होता नहीं, ध्यान होता नहीं, तीर्थाटन, तीर्थ भी होता नहीं। आजकल जो हम तीर्थ कर रहे हैं वो तीर्थ है थोड़ी। हम तो पिकनिक मनाने जाते हैं, नाम तीर्थ यात्रा, पर असल में मौज लेने जाते हैं। वहां पे फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर चाट पकौड़ी खाएंगे। हर जगह की कुछ ना, अब तो हर तीर्थ की कुछ ना कुछ फेमस है। बनारस की चाट, हरिद्वार की चाट, वृंदावन की लस्सी, तो वो खाएंगे, घूमेंगे, मौज लेंगे। और वैसे हम तीर्थ कर रहे हैं। पहले के समय में तीर्थ के भी कितने नियम होते थे। बोले ऐसा नहीं करना, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो मौन रहना है, ऐसे वस्त्र पहनने हैं, अपरस में रहना, वो असल तीर्थ होता था। तो तीर्थ भी हो नहीं रहा, तब भी हो नहीं रहा, तो फिर क्या करें? बोले एक चीज है, सुगम सरल सबके लिए। इसको गृहस्थी भी कर सकता है, सन्यासी भी, वानप्रस्थी भी, इसको 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, और 80 साल का बूढ़ा भी। क्या? बस हाथ में माला लो और बोलते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो सब कोई कर सकता है। बोलो ना हाँ के ना। आसान है कि नहीं है? कोई आपको बड़ी तोप तो नहीं बता दी हमने? कोई ऐसा भारी भरकम काम बोली ये क्या बता दिया इन्होंने, हम कैसे करेंगे? साधारण सी बात है भैया। हमारे महाप्रभु कहते, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। कहीं रहो, कहीं भी दुनिया में रहो, बस मुख से हरि बोल
करते रहो करते रहो। यही सबसे बड़ा भजन है कली काल में, कलयुग में इससे बड़ा कोई भजन है ही नहीं। तो हमारे इस इतने लंबे चौड़े प्रवचन का सार यही है कि सब लोग माला किया करो। कौन कौन करता है माला? हाथ उठा के बताओ। लो देख लो जी, हम एकदम सही पकड़े। मतलब कहाँ माला कर पाते हैं और फिर कहते हैं हमको भगवान कैसे मिले, मन ठीक नहीं हो रहा। अरे काहे से मन ठीक होगा? जब तक मन को ठीक करने का अभ्यास हरि नाम नहीं करोगे तो काहे से मन ठीक होगा। चलो अब लो नसानी, अब ना नसई हो, जो गया सो बीत गया, कोई बात नहीं। पर अब तो भागवत आई ना आपके गांव में, इसलिए आई कि भैया अब तक नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, पर अब चालू कर दो। अब माला, अब नाम जाप चालू कर दो। सब कोई नाम जाप करो, सब कोई माला करो। तो जिनके घर में, जिनके जीवन में हरि नाम होता ना, ठाकुर जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ठाकुर जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि कान में जब उनको नाम सुनाई देता है, उनको पता है पाछे पाछे हरि फिरे। उनको पता है कि ये नाम बोलेगा तो कान लगा के घूमते रहते कि अब हमारा नाम बोलेगा, अब हमारे से भी ज्यादा। जैसे मान लो हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसमें श्री जी का नाम भी है, राधा रानी का नाम। तो ठाकुर जी पीछे पीछे घूम रहे, राधा नाम बोलेगा इसलिए पीछे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए सब लोग नाम जाप किया करो, थोड़ा करो ज्यादा करो, जितना बन पाए उतना करो, पर शुरू तो करो। इस पटरी पर पाम तो रखो, आगे तो फिर धीरे धीरे गाड़ी अपने आप चल पड़ेगी, पर पहले स्लो मोड में भी चढ़ो तो ट्रैक पर। यही कलयुग से बचा सकता है। कलयुग, कल आपने सुना राजा परीक्षित को कलयुग का दर्शन हुआ। महत्पुरुष थे राजा परीक्षित, राजा होके भी राज ऋषि थे, इसलिए कलयुग से डरे नहीं बल्कि डट के मुकाबला किया। धनुष बाण लेकर के उसको 5 स्थान दिए। और फिर राजा परीक्षित गंगा के तट पर जब उनको श्राप लगा तो आए और संतों से निवेदन किया। जान गए कि भैया सारी दुनिया में जब सारी ओर अंधेरा छाया हुआ हो, सब ओर बस आपको निराशा ही निराशा मिल रही हो, आपको पता है कि अब हमको कुछ आगे कुछ ही नहीं आ रहा, सारे दरवाजे बंद हो गए, समस्या ही समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान एक ही जगह मिल सकता है। किसी सच्चे साधु की शरण में चले जाओ, वो साधु आपको हर समस्या का समाधान दे देगा। संतों के पास सब समस्याओं का समाधान होता। इसलिए जब भी समस्या हो जीवन में, साधुओं से जाके निवेदन करो, प्रार्थना करो, संतों के सानिध्य में जाओ, उनकी कृपा से ही आपके जीवन में समस्याओं का निदान होगा। हम मांगते भगवान कोई जीवन में ऐसा बड़ा धनवान व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ काम बन जाए, कोई बड़ा पदाधिकारी मिल जाए, उससे हमारी पहचान हो जाए, जिससे हमारे सब काम करवा दे जल्दी जल्दी। पर भैया सारे काम दुनिया के पदाधिकारी करा सकते हैं, पर भगवान तक पहुंचाने का काम तो एक साधु ही करता है, एक गुरु ही करता है। इसलिए भगवान को बाद में ढूंढना चाहिए, पहले उनके किसी संत को ढूंढो। भगवान तो अपने आप मिल जाएंगे, पहले उनके किसी प्रिय संत को ढूंढो, साधु को ढूंढो। संत क्या करेगा? कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे,
ओ तेरी अच्छी बन